ये कुमशेत नाम का जो गांव है, ये चारों ओर से पहाड़ है और बीच में ये कुमशेत है। आप पीछे देख रहे हो कि यहाँ पर कुमशेत गांव का ये प्रवेश द्वार है। नमस्कार, ओम साई राम। मैं सभी साईं भक्तों का स्वागत करता हूं। आज एक ब्लॉग में बनाने जा रहा हूं। जैसे कि साईं भक्त सोचते हैं कि शिरडी जब हम लोग आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, शिरडी पूरी तरह से हम लोग घूम लेते हैं और उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारा समय होता है कि हम लोग कहीं और अच्छी जगह जा सकते हैं, उस जगह को देख सकते हैं, उसकी खूबसूरती देख सकते हैं। तो मैं आज एक ऐसी जगह में आपको आज दिखाने वाला हूं। आप सभी को पता है कि शिरडी में जो संस्था है ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन, जिसका मैं भी सदस्य हूं, और हमारी टीम ने यानी ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन ने शिरडी में 11,000 पेड़ लगाए और स्वच्छता का भी काम हमने 10 सालों पहले शुरू किया और स्वच्छता निरंतर चल रही है और हम लोग पेड़ भी लगा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने शिरडी की परिक्रमा भी शुरू की और शिरडी परिक्रमा में आपको पता है कि 13 फरवरी को लाखों लोग शिरडी की परिक्रमा करने शिरडी आते हैं और आज उसी का एक भाग है, उसी का एक एक पार्ट है कि हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ की खूबसूरती देखते हैं, वहाँ पर जो अच्छाई होती है उसे सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी जगह में आपको दिखाने वाला हूँ कि जो जगह है शिरडी से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि शिरडी आने के बाद हमारे पास काफ़ी समय है तो हम कहाँ जाए, कौन सी जगह पर हम लोग जाए, तो वो जगह मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इसके जिसका नाम है कुमशेत। आपको पता है कि एक ऐतिहासिक जगह है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है उसमें कई किले लगते हैं। इसी पर्वतों पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने वहाँ पर किले बनाए। उसी श्रृंखला में ये छोटा सा गांव आता है और मैं इस गांव की खूबसूरती में आपको बताना चाहता हूँ कि ये गांव जो है चारों तरफ से पहाड़ है, पर्वत है और बीच में ये छोटा सा गांव है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरती ये गांव इस गांव में होगी। तो वो खूबसूरती मैं खास तौर पर आपको दिखाने के लिए ये ब्लॉग में बना रहा हूं।
कुमशेत में ऐसी कई और जगह हैं कि जहाँ पर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी, ये आनंद मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए कुमशेत की और कई खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि लकड़ी से बने हुए ये बहुत ही खूबसूरत से मकान है, बहुत ही खूबसूरत से ये घर है। और मुझे लगता है कि इन घरों में जो खुशी है वो मुझे लगता है कि बड़े बड़े शहरों में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस गांव में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, किसी भी प्रकार की बीमारियां ऐसे छोटे छोटे गांवों में बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखते हैं कि शहरों में हम लोग रहते हैं, वहाँ कई प्रकार का पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है और उससे कई सारी तकलीफें हम इंसानों को होती है। लेकिन ये कुमशेत नाम का जो गांव है, ये चारों ओर से पहाड़ है और बीच में ये कुमशेत है। और इस कुमशेत गांव के ये सब छोटे छोटे घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी खुशियाँ यहाँ पर है। कोई इनकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है, जो है उसमें ये सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यही होना चाहिए कि ज़िंदगी में शिकायत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो अपने पास है उसी के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तो ये हमारे कुमशेत के जो ग्राम देवता है धारीराव महाराज, वो सभी टूरिस्ट जो भी आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण यहाँ पर होती है। और यहाँ के ग्राम वासियों की एक अपनी मान्यता है कि यहाँ के ग्रामवासी जो है वो अपने इसी स्थान पर जाकर भगवान से अपनी मनोकामनाएं, यहाँ पर इच्छाएं भगवान के सामने रखते हैं। और ग्रामवासियों का अपना एक अनुभव है कि इसी भगवान के स्थान पर, इसी भगवान के चरणों में जो भी कहा जाता है, जो भी इच्छाएं रखी जाती है, जो भी मनोकामनाएं यहाँ पर बोली जाती है, वो सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं धारीराव महाराज यहाँ पर पूर्ण करते हैं। ऐसी कुमशेत के लोगों की अपनी एक मान्यता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पेड़ों को यहाँ पर नाम दिया गया है देवराई। देवराई यानी भगवान का नाम दिया गया है। देवराई का वर्णन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों को यहाँ पर भगवान के स्वरूप में देवराई के नाम से पूजा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। और यहाँ के लोगों की एक अपनी मान्यता है कि देवराई में जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों को यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो स्पर्श नहीं करते हैं। एक भी पेड़ को यहाँ पर ये जितने भी ग्रामवासी हैं वो छूते नहीं हैं, उसे स्पर्श नहीं करते हैं। और यहाँ के लोगों की अपनी एक मान्यता भी है कि देवराई के पेड़ों में जितने भी पत्ते हैं, जितनी भी डालियां हैं, वो डालियां तक ये लोग निकालते नहीं हैं, उसे काटते नहीं हैं। और फल फूल इन सभी को यहाँ के ग्रामवासी छूते तक नहीं हैं, स्पर्श भी नहीं करते हैं। इसी का कारण है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं, ये सिर्फ इनके लिए पेड़ नहीं है, बल्कि इन पेड़ों में इनके देवता का दर्शन यहाँ पर होता है। और इसी जगह को कहा जाता है कि देवराई। आज हमने कुमशेत गांव को हमने देखा, जो कि शिरडी से बहुत ही नज़दीक एक ऐसा गांव है जो कि चारों तरफ पहाड़ पर्वत और बीच में एक खूबसूरत सा ये कुमशेत, जिसका दर्शन करते हुए मुझे लगता है कि आपको बड़ा आनंद आज यहाँ पर आया होगा। लेकिन मैंने इस गांव में आने के बाद क्या पाया, मैंने क्या हासिल किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सारे लोग तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं
और आज मैंने बहुत ही छोटा सा गांव मैंने आपको दिखाया कि जिस गांव में सिर्फ 300 घर है। 300 घरों में रहने वाले यहाँ के जो ग्रामवासी है उनको मैंने आपको दिखाया। और मैंने यहाँ से जो सीखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। हम शहरों में जब रहते हैं तो हमारी अपेक्षा ही शहरों जैसी होती है। लेकिन यहाँ कुंभ क्षेत्र के जब मैंने छोटे छोटे घर, ये छोटा गांव जब मैंने देखा, उनसे जब मैंने बात की, तब मुझे एक बात समझ आई कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी जीवन के साथ कुछ भी ऐसी अपेक्षाएं नहीं है। और इसी वही एक कारण है, एकमात्र ये कारण है कि वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश है। हम शहरों में रहते हैं लेकिन सुख और समाधान तो गाँव में है। हम शहरों में रहते हैं तो इसलिए हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ कुंभ क्षेत्र में जो छोटे छोटे घरों में जो लोग रह रहे हैं, जो बहुत कम, मतलब ना के बराबर इनकी अपेक्षा है, तो मुझे लगता है कि शहरों से ज़्यादा खुशी, शहरों से ज़्यादा आनंद कुंभ क्षेत्र जैसे गाँवों में मैंने आज यहाँ पर देखा, मैंने अनुभव किया। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जब भी आपको कहीं घूमने का मन आपका करता हो, तो बड़े शहरों में तो हम लोग तो हमेशा जाते हैं, लेकिन बड़े शहरों में जाकर हमें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, सारे लोग हमारे साथ एक अजनबी से रहते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे गाँवों में जाते हैं तो वहाँ एक अपनापन होता है। वहाँ के लोगों को हमारे जाने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वहीं जाया करें कि जहाँ हमारे जाने से उन लोगों को खुशी हो। और ये गाँव ही ऐसा है कि जहाँ हमारे जाने से गाँव के लोगों को आनंद होता है, खुशी होती है। और हमारे जाने से उनको क्या लाभ होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहरों में जाने से हम लोग बड़े बड़े खर्चे करके वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन कुंभ क्षेत्र जैसे गाँव में जब हम जाते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी छोटी छोटी खरीदारी से वहाँ के लोगों को बड़ा सहयोग होता है। और ये लोग मतलब अमीर बनने के लिए चीज़ें नहीं बेचते हैं, बल्कि उनके पास एक ही माध्यम है, वो है खेती। और कुदरत पर ये सारा कुछ निर्भर होता है। सिर्फ खेती पे इनका गुजारा चलता है, सिर्फ खेती उनके पास पैसा कमाने का एक माध्यम होता है। लेकिन जब आप और हम जब टूरिस्ट बनकर कुंभ क्षेत्र जैसे गाँव में जाते हैं और छोटी छोटी खरीदारी हम लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन खरीदारियों में छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों को अपनी तरफ से बड़ी सहायता वहाँ पर होती है, बड़ी खुशी उनके चेहरे पर हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि जब भी आप परिवार के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो कुंभ क्षेत्र जैसा कोई आपके आसपास अगर कोई गाँव है, तो उसे आप देखें, उसे चूज़ करें और ऐसे छोटे छोटे गाँव में जाएं जहाँ पर कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। मैंने आपको आज कुंभ क्षेत्र दिखाया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जब भी आप शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आए, अगर आपके पास समय है तो आप कुंभ क्षेत्र ज़रूर यहाँ पर आए। यहाँ के लोगों की खुशियाँ देखें, यहाँ के लोगों में जो अपनापन है उसे आप महसूस करें। और यहाँ का जो विशेष रूप से जो व्यंजन है, जो यहाँ का खाना है, जो पहाड़ों के बीच यहाँ पर जो बन रहा है, जो पकाया जा रहा है, उसे आप यहाँ पर उसका आनंद आप यहाँ पर लें। यही मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगले नए एपिसोड में, नए ब्लॉग में मैं आपको ऐसा ही एक कोई छोटा सा गाँव में दिखाऊंगा। तब तक आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए।